हाय गाइस। आज हम डॉग की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं डॉग की हेल्थ के बारे में, क्योंकि आज की जो जनरेशन है डॉग्स की, वो ऑल टाइम लो है उनकी हेल्थ। वो लगातार बीमार हो रहे हैं। डॉग्स इतना बीमार कभी नहीं पड़ते थे। हमारी मेडिकल काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हमें डॉग की हेल्थ में कंटिन्यूअसली डिक्लाइन दिख रहा है। क्यों डिक्लाइन दिख रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, हाय, दिस इज सनी लूथरा फ्रॉम ओ माई डॉग। और मैं बचपन से ही डॉग्स के साथ बड़ा हुआ हूँ, लेकिन 2015-16 से मैंने कंप्लीटली उनको पढ़ना स्टार्ट किया, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, और लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। मैं प्राइवेट कम्युनिटीज़ रन करता हूँ जिसमें 1000 प्लस मेंबर्स हैं। अगर आप उसको जॉइन करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि है ohmydog.rocks। स्टार्ट करते हैं डॉग की हेल्थ के बारे में बात करना, कि आखिर डॉग इतना बीमार क्यों पड़ रहे हैं। इतनी मेडिकल एडवांसमेंट के बाद डॉग्स में बीमारियां आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, भले वो स्किन एलर्जीज हो, कैंसर हो, अर्थराइटिस हो, वेट मैनेजमेंट हो, डायबिटीज, ईयर इन्फेक्शन एंड फलाना टिक फीवर। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा टिक फीवर के केसेस सामने आना स्टार्ट हुए हैं। छोटे छोटे डॉग्स को सीजर्स हो रहे हैं, एपिलेप्सी आ रही है। छोटे छोटे डॉग्स, मेरा मतलब यंग डॉग्स, ओके, 5 साल से कम उम्र वालों को कैटरेक्ट हो रहा है, आंखों में डायबिटीज हो रही है। यार, ये जो इश्यूज तो हमें पहले दिखाई नहीं देते थे, और अगर आप नेचर में भी डॉग्स को देखोगे तो आपको इस तरीके के इश्यूज नहीं दिखाई देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है जो डॉग ह्यूमंस के साथ रह रहे हैं। तो कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ गलतियां हो रही हैं? बहुत सारे वेटनेरियंस के इंटरव्यू देखने के बाद, उनके पॉडकास्ट सुनने के बाद, उनके जो उन्होंने रिसर्च पेपर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो उन्होंने अपना मटेरियल पब्लिश किया है, क्योंकि अभी भी डॉग्स के ऊपर इतना रिसर्च नहीं हो रहा है। इट्स लाइक कि उनकी हेल्थ इतनी ख़राब क्यों हो रही है। दवाइयों पे ज़रूर रिसर्च हो रहा है, एंटीबायोटिक्स पे ज़रूर रिसर्च हो रहा है, लेकिन एंटीबायोटिक्स एक तरीके से यार शॉर्ट टर्म का क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, है ना? शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। एंड वो एक तरीके से रूट कॉज पे वर्क नहीं कर रहे हैं। एंड आई थिंक रूट कॉज जो डॉग के बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है डॉग का पुअर इम्यून सिस्टम। ओके, डॉग का पुअर इम्यून सिस्टम। आपने अक्सर सुना होगा कि इंडीज को अडॉप्ट करो, इंडीज का इम्यून सिस्टम तगड़ा होता है, लेकिन आज के टाइम पे तो इंडीज में भी ज़बरदस्त हमें इश्यूज दिखने को मिल रहे हैं, किडनी इश्यूज, लिवर इश्यूज एंड स्किन एलर्जीज। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है कि इंडीज का इम्यून सिस्टम, हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं यार कि इंडीज का इम्यून सिस्टम गोल्डन रिट्रीवर, लेब्राडोर, बाकी सबसे हमें स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन फिर भी उनको भी बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। एंड आई थिंक इसका प्रॉब्लम लैक ऑफ अवेयरनेस है ना? लैक ऑफ अवेयरनेस है, क्योंकि बहुत सारे वेट को सुनने के बाद जो उन्होंने चीज़ें शेयर करी, उन्होंने ये भी चीज़ें शेयर करी, जब हमने कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट भी किया, कुछ वेट से भी कॉन्टैक्ट किया, कि इम्यून सिस्टम डाउन क्यों हो रहा है ना? क्योंकि इम्यून सिस्टम ही प्राइमरी डिफेंस है, कोई भी डिसीज़ के डिस लाइक कोई भी वायरसेस आ रहे हैं, कोई भी बैक्टीरियाज़ आ रहे हैं, डॉग को कोई भी डिसीज़ होने वाली है, तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम ही उससे लड़ता है। इम्यून सिस्टम जब हार जाता है, तो जाके डिसीज़ क्रिएट हो जाती है। हमने बहुत सारे वेट्स को कांटेक्ट किया, न्यूट्रिशनिस्ट को कांटेक्ट किया, एंड उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर करी हमारे साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। द फर्स्ट थिंग उन्होंने शेयर करी कि यार, जो डॉग का इम्यून सिस्टम है, अगर वो वीक होगा, डॉग को बीमारियाँ आएँगी। और जो इतनी बीमारियाँ डॉग को आ रही है, प्राइमरी रीज़न यही है, उनका वीक इम्यून सिस्टम। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई, इनका इम्यून सिस्टम इतना वीक क्यों हो रहा है? उन्होंने बोला, देखो, सबसे पहले अनाप-शनाप वैक्सीनेशंस हो रही हैं। है ना? काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला सब्जेक्ट है ये, वैक्सीनेशन। अगर आप बोलो कि वैक्सीनेशन कराना है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि भई, वैक्सीनेशन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप बोलोगे वैक्सीनेशन नहीं कराना है, तो बोलोगे कि आप एंटी वैक्सर हो, आप वैक्सीनेशन के अगेंस्ट हो। नहीं भई, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको वैक्सीनेशन कराना है, आपको वैक्सीनेशन नहीं कराना है। प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि हम डॉग्स को ओवर वैक्सीनेट करा रहे हैं। तो पता कैसे चलेगा कि यार डॉग को हम ओवर वैक्सीनेट करा रहे हैं? जब मैंने वेट से पूछा, तो उन्होंने बोला कि यार, पहले कुछ टाइम पहले सिर्फ़ 3 से 4 वैक्सीनेशन होती थी। देन उसके बाद 7 इन 1, 9 इन 1, इस तरीके के आने लग गए, और उसके बाद फिर एनुअल बूस्टर्स भी लगने लग गए। है ना? जो ये एनुअल बूस्टर्स लगने लग गए, कुछ बीमारियों के लिए ठीक थे, लेकिन हम बहुत सारी बीमारियों के लिए देने लग गए, जो ज़रूरत नहीं था, जो उनके किडनीज़ पे, लिवर्स पर, इम्यून सिस्टम पे असर
करने लग गया, इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली इट्स लाइक कि वीक करने लग गया। और फिर जनरेशन बाय जनरेशन जो जनरेशन आई, इतने वैक्सीनेशन लगने के बाद जो नई जनरेशन आई, उनका इम्यून सिस्टम और वीक था। फिर हमने उसको और वैक्सीनेशन लगाया, बहुत सारे वैक्सीनेशन लगाए, लगातार हर साल लगाते रहे। उसके बाद फिर एक और नई जनरेशन आई, वो और वीक थी। गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, और इसलिए इंडीज़ का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उनको इतनी वैक्सीनेशंस मिली नहीं जितनी वैक्सीनेशंस ये घर के डॉग्स को मिल रही थी। है ना? ये उन्होंने शेयर किया। अब इसकी सच्चाई कितनी है, क्या है, वो तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी इतनी रिसर्च हुई नहीं, मैं बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने शेयर करी कि भई जो खाना दे रहे हैं, वो बहुत खराब है, और इसकी तो रिसर्च हुई है ना? तो इसकी रिसर्च ये हुई, जो पैक्ड फूड होता है, वो बहुत सारे बीमारियों से लिंक्ड है। पैक्ड फूड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है गट के अंदर, जिसकी वजह से गट में छेद हो जाता है। और जब गट में छेद होता है, तो इम्यून सिस्टम लगातार वर्क करता रहता है, क्योंकि भाई गट में छेद होने के बाद कोई भी कुछ भी डॉग खाएगा, या फिर ऐसे ही डॉग के गट में से मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे होते हैं, और जैसे ही मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, वो एक ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर उनको नहीं होना चाहिए। और जब वो ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर उनको नहीं होना चाहिए, तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उसको थ्रेट समझ लेगा। जब उसको थ्रेट समझेगा, तो इम्यून सिस्टम क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। सो लगातार इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है भाई। लगातार इम्यून सिस्टम वहाँ एक्टिव है, तो डिसीज के साथ कैसे खेलेगा? डिसीज के साथ कैसे फाइट करेगा? सो इम्यून सिस्टम डाउन होने लग जाता है इस ओवरवर्क से। जब वो डाउन होता है, तो क्या होगा? गेट्स ओपन है भाई डिसीजेस के लिए। सो फूड एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ना, लोग खाना इट्स लाइक बहुत पुअर दे रहे हैं। मार्केट में जो खाना अवेलेबल है, पैक्ड फूड है, वो बहुत पुअर है। ट्रीट्स देते हैं, खराब-खराब बिस्किट, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वाले। डॉग्स को पसंद आता है यार, ऑब्वियसली यार, पसंद आएगा ना, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो क्रेविंग क्रिएट कर देती है ना? बच्चे को चॉकलेट पसंद है, तो हम चॉकलेट थोड़ी ठूसते जाएँगे, है ना? सो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डॉग को नहीं देना चाहिए, ट्रीट्स नहीं देना चाहिए, एंड वो सब हम चीज़ें दे रहे होते हैं, इसलिए डॉग का इम्यून सिस्टम डाउन होता रहता है। सो बेसिकली जित अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा डॉग डिसीज़ फ्री रहे, एंड तो हमें उसके इम्यून सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, और ये कोर है। सो इम्यून सिस्टम पे हम कैसे वर्क करते हैं? वैक्सीनेशन की स्टडी करनी, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ यार, है ना? कि कौन सा वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, क्या है उसका। अब लोग जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं, वो 20-30 साल पुरानी जो स्टडीज़ है, उसके ऊपर बेस पे दे रहे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी, एंड ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एनुअल बूस्टर लगवाना पड़े। बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी हैं जो डॉग्स के अंदर एंटीबॉडीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि भाई इसमें एंटीबॉडीज़ है, इसका मतलब इसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई नहीं कराता। मे बी बिकॉज़ वो महँगा होता होगा। सो उसकी रेट डाउन हो, वो ईज़िली एक्सेसिबल हो, तब मेरे ख्याल से हमें समझ में आएगा कि भई वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर फार्मा कंपनीज़ उस पे वर्क करेगी कि भई ऐसे ऐसे टेस्ट को बहुत चीप कर दे, बहुत सस्ता कर दे, तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, अगेन उनको लॉस होगा। सो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं यार। सो यू नो, सो ये बिज़नेस भी है, तो हमें खुद ही अवेयर होना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। एंड फूड, यार फूड तो देखो, घर का बना मीट बेस्ड, है ना? अब बहुत से लोग मीट नहीं दे सकते, हम उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं कि अगर आप मीट नहीं दे सकते, तो फ्रीज ड्राइड करके ऑप्शन है ना? फ्रीज ड्राइड मीट आता है, उसमें आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उनके बाउल में डालो, उसमें थोड़ा पानी डालो, और वो रिहाइड्रेट हो जाता है, वो डॉग खा सकता है, वो भी काफ़ी न्यूट्रिशन रिच होता है। सो अगर आप वेजिटेरियन हो और आप ऐसे नहीं कर सकते, तो आप फ्रीज ड्राइड पे जा सकते हो, वो थोड़े कॉस्टली आते हैं, हम उस पे भी वर्क कर रहे हैं कि कैसे उसको हम सस्ता बनाएँ, क्योंकि जो फ्रीज ड्राइंग की टेक्नोलॉजी है, काफ़ी महँगी है। हम उसको भी सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। सो फूड मीट बेस्ड होना चाहिए, उसके अंदर सप्लीमेंट्स होने चाहिए। कुछ सप्लीमेंट्स ज़रूरी सप्लीमेंट्स हैं जो ज़रूर डॉग्स को होना चाहिए। ओमेगा 3 दे सकते हो, एंड प्रोबायोटिक्स दे सकते हो। हमारा प्रोबायोटिक का प्रोडक्ट भी है, एंड वो भी लोगों को हम लाइक अभी हमारे कम्युनिटी वालों को ही हम वो दे रहे हैं, है ना? सिर्फ कम्युनिटी वालों को ही एक्सेस है उसका, लेकिन प्रोबायोटिक्स दे सकते हो, ओमेगा 3 दे सकते हो, एंड डिफरेंट मल्टीविटामिन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, वो आप प्रोवाइड, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके बारे में मैं बोलूँगा भी सही, है ना? नया पॉडकास्ट भी लॉन्च करूँगा, नए एपिसोड भी लॉन्च करूँगा, सप्लीमेंट के ऊपर ही बेस होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं, देखो कोर यही है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा डॉग डिसीज़ फ्री रहे, हमें उसके इम्यून सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। और इम्यून सिस्टम तबाह कैसे-कैसे होता है? बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देने से, बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाने से, उससे तबाह होता है। फूड इन्फ्लेमेशन वाले फूड से तबाह होता है। सो हमें इन सब चीज़ों पे
लो न्यूट्रिशन वाले फूड से तबाह होता है, खराब ट्रीट से तबाह होता है। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज़ प्रोवाइड नहीं करें, तो उससे डॉग का इम्यून सिस्टम डाउन होता है। सो ये पूरी होलिस्टिक अप्रोच हमें फॉलो करनी होगी और अगर आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट चाहिए हमसे, प्लीज़ हमारे पैक में जॉइन हो जाइए, हमारी कम्युनिटी में जॉइन हो जाइए, वो फ्री है यार। हम आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट देना चाहते हैं, हम रेडी हैं, आप रेडी हैं क्या? सो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाइए ohmydog.rocks। अगर आप उसको पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, तो ohmydog.rocks पे आप जा सकते हैं और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ देख लीजिए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो एंड आप हमारे वर्क से खुश हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि उनका डॉग काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे, हैप्पी रहे, हेल्थी रहे। ओके, बाय-बाय।